अब आगे चलिए। तो हमको क्या करना है? शरण में जाना है, भगवान के शरण में। तो कैसे जा सकते हैं? ये जो उपाय है शरणागति का, जो भी मार्ग है, अब हम बताने जा रहे हैं, इसलिए कृपया ध्यान दीजिए। वेदों में 3 मार्ग कहा गया है। वेदा ब्रह्मा विषया त्रिकांड विषया इमे, भागवत 11, 21, 35। अर्थात वेदों में 3 कांड है। क्या है 3 कांड? 1 कर्म कांड, 2 उपासना कांड, 3 ज्ञान कांड। या सरल शब्दों में कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, 3 मार्ग हम बोल सकते। तो 3 ही मार्ग है, ध्यान दीजिए, चौथी कोई मार्ग है नहीं। अगर हम सुनते हैं, वैसे बहुत से मार्ग हम सुनते आ रहे हैं, ये सब इन तीनों के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे योग ज्ञान के अंतर्गत आता है, यज्ञ भी हम सुनते हैं, हवन करते हैं, कर्म के अंतर्गत आता है। केवल 3 ही मार्ग है, और कुछ मार्ग तो ऐसे ही चल रहे, जिनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। जैसे मंगलवार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे ऐसे नियम में बंधे हुए हैं ना, 3 जगह नहीं रहना चाहिए परिवार के लोग, अमुक पर्व हमारे यहाँ नहीं सहता है, हमारे घर में हम ऐसा नहीं करते। ये सब शास्त्रीय, इसका कुछ आधार नहीं है। लोग ऐसे ही चलाए हैं कुछ मार्ग अपने मन से, अपनी बुद्धि से। जो शास्त्रीय मार्ग है, शास्त्रों में जो बताया गया है, वे जितने भी मार्ग हैं, उपाय हैं, सब 3 के अंतर्गत ही आते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो इसीलिए क्योंकि चौथा कोई मार्ग नहीं है, हम ये 3 मार्ग के ही बारे में समझेंगे, जानेंगे कि इनमें से कौन सा मार्ग सही है, जिस मार्ग के चलने पर हम अपना लक्ष्य अर्थात भगवान को प्राप्त कर सके, वो अनंत आनंद को प्राप्त कर सके। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कर्म मार्ग पर चर्चा करें। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, बहुत से मार्ग बने हुए हैं, इनका कारण क्या है और इनमें से कौन सा मार्ग सही है, आप जरा बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, मम वेदवाणी दिव्य गोविंद राधे, नाना अर्थ हो ना स्वभाव बता दे। राधा गोविंद गीत। वेदवाणी दिव्य वाणी है, इसीलिए क्योंकि दिव्य है, तो जो वेदों को पढ़ते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं और अपने हिसाब से मार्ग बनाते हैं। मन माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ, श्रेयो वदन्ते एकांतम यथा कर्म यथा रुचि, धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम समम, अन्य वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यं त्याग भोजनम, केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमानि यथा। भागवत 11, 14, 9, 11, 14, 10। भगवान श्री कृष्ण यही बात समझा रहे हैं भागवत में, और कह रहे हैं कि बहुत से मार्ग बन गए उद्धव। तो यहाँ पे जितने भी मार्ग भगवान ने बताया, ये सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए, वैसे एक लौकिक कर्म होता है, एक वैदिक कर्म होता है। लौकिक कर्म मतलब जो हम दिन भर करते रहते हैं, ऑफिस में जाते होंगे, घर में भी बहुत सारे काम करते हैं, ये सब लौकिक कर्म है। जो यहाँ कर्म मार्ग में हम कर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं,
उसका तात्पर्य लौकिक कर्म से नहीं है, उसका तात्पर्य है वैदिक कर्म से। वेद प्रणीतो धर्म, भागवत 6:40, जो वेदों ने कहा है करने के लिए उसको कहते हैं कर्म अथवा धर्म। वेदों में कहा गया है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों के लिए 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन 4 आश्रमों में ऐसा करे ऐसा ना करे, ऐसा करे ऐसा ना करे, इसको कहते हैं कर्म अथवा धर्म, वैदिक कर्म। तो इसको करने से क्या होगा? अगर कोई कर्म करता है जो वेदों में कहा गया है, बताया गया है, उस हिसाब से अगर कोई कर्म करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। आप लोगों ने स्वर्ग शब्द तो सुना होगा ना। पुण्येन पुण्य लोकम है कि पापेन पापम भाव्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद 3:7। अगर कोई पुण्य कर्म करता है तो पुण्य लोक जाता है, अर्थात स्वर्ग। पाप कर्म करता है कोई तो नरक जाता है। अगर मिक्सचर करता है तो यही मृत्यु लोक में कुत्ता बिल्ली इत्यादि बने। तो ये कर्म का बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो कहने का भावार्थ यही है कि अगर कोई कर्म करता है तो उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। कर्म हमको कहां तक लेके जाएगा? स्वर्ग तक, अंतिम डेस्टिनेशन। मान लीजिए हम एक चौराहे पे खड़े हैं, हमको घर जाना है, तो उसमें अलग अलग मार्ग है, तो एक मार्ग का नाम है कर्म मार्ग। वो हमको कहां तक लेके जाएगा? स्वर्ग तक। अब प्रश्न यही है कि क्या स्वर्ग में सुख है? हम तो आनंद चाहते हैं ना, अनंत मात्रा का प्रतिक्षण करने वाला, सदा को रहने वाला आनंद चाहते हैं। अगर कर्म के द्वारा जो स्वर्ग मिलता है वहां पे वो अनंत आनंद मिलता है तो बात खत्म, क्योंकि हमको तो आनंद से मतलब है। अरे कहीं पे भी मिल जाए वो अनंत आनंद, उनको तो अनंत आनंद से मतलब है। तो चलिए स्वर्ग में सुख है कि नहीं, इसका पता किया जाए। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में सुख मिलता है लेकिन अल्प सुख मिलता है, सीमित सुख मिलता है और कुछ समय के लिए मिलता है, और अंत दुखदाई। जब स्वर्ग का भोग समाप्त हो जाता है तो फिर दुख मिल जाता है। अब ध्यान दीजिए, हम कैसा सुख चाह रहे थे? अनंत सुख। स्वर्ग में कैसा सुख है? अल्प सुख। हम ऐसा सुख चाहते हैं कि जो सदा को रहे, और स्वर्ग में जो सुख मिलता है भोग के बाद वो सुख नष्ट हो जाता है, हम फिर दुखी हो जाएंगे। तो जो सुख हम चाहते हैं वो सुख स्वर्ग में है क्या? नहीं है। तुलसीदास जी महाराज बता रहे, एकम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्डे मर्त्य लोकम विसंति। गीता 9:21। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी बता रहे हैं कि जब स्वर्ग में कोई जाता है पुण्य कर्म के द्वारा, जब वो पुण्य कर्म का फल समाप्त हो जाता है तो वो स्वर्ग से नीचे आ जाता है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्या उपासते, ईशावास्योपनिषद का 9वां मंत्र। वेद भी कह रहा है कि अगर कोई स्वर्ग को जाएगा, स्वर्ग के जाने के लिए साधना करेगा तो आखिरी में वो घोर दुख को प्राप्त करेगा। स्वर्ग का सुख ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए हम अभी परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करके कुछ पैसा हमने बैंक में रख दिया, जैसे अभी पुण्य कर्म कर रहे हैं तो पुण्य कर्म के कारण कुछ भोग बन गया स्वर्ग के लिए। जैसे ही हम बैंक से पैसा निकालते जाएंगे और भोग करते जाएंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा? बैंक का पैसा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उसको भोग सकते हैं क्या? नहीं भोग सकते। तो उसी प्रकार जब हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे स्वर्ग में भोगने के बाद, फिर हीन तरंबा विशंति, मुंडकोपनिषद 1, 2, 10
इन योनियों में जाना पड़ेगा। स्वर्ग के राजा इंद्र जब समाप्त हो जाता है उनका भोग, तो कुत्ता बनना पड़ेगा, उनको भी बिल्ली बनना पड़ेगा। इसीलिए जब हमको मानव देह मिल रहा है, हम क्यों परिश्रम करें स्वर्ग जाने के लिए? वेदों ने तो यहां तक कहा है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्येच्छयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठेते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरं भाविषन्ते। मुंडकोपनिषद 1-2-10। प्रमूढ़ा कहा गया, जो स्वर्ग जाते हैं या स्वर्ग जाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, वर्तमान में भी हवन कर रहे हैं, इत्यादि कर्म कर रहे हैं, वे क्या है? प्रमूढ़ा, घोर मूर्ख है। जो कर्म करते हैं ना, तो कर्म माने ध्यान दीजिए, एक तो होता है नित्य कर्म, जैसे संध्या वंदन करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं या तर्पण देते हैं, पंच यज्ञ करते हैं, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, बलि वैष्णोदेव यज्ञ, ये सब नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं, जिनके करने पर कुछ नहीं मिलता है। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं मिलता मतलब ये कंपल्सरी है करने की वे। जैसे हम ट्रैफिक रूल को फॉलो करते तो कुछ मिलता है क्या? फॉलो करने पर कुछ नहीं मिलता है। हम टैक्स पे करते, बदले में कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है। तो ये तो करना ही है। तो इसके बाद काम्य कर्म करते हैं लोग, कुछ कामनाओं को लेकर के। फिर निषिद्ध कर्म कहा गया है, अगर कोई निषिद्ध कर्म करता है तो उसके प्रायश्चित के निमित्त प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। तो ऐसे कई कर्म हैं। अगर हम इन कर्मों में उलझ गए, बहुत से लोग इनमें ही उलझे हुए हैं, तो उनके लिए अभी अभी वेदों ने क्या कहा? प्रमूढ़ा, वो घोर मूर्ख है जो कर्म करते हैं। लवा हेते अधृड़ा यज्ञ रूपा, श्वेताश्वतरोपनिषद 1, मुंडकोपनिषद 1-2-7। जो कर्म रूपी पुल है वो बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है कि पैर रखते ही गिर जाए। ध्यान दीजिए, जब कोई कर्म करता है और स्वर्ग भी मिलता है, ये तो समझ में आ गया वेदों से कि आखिर में दुखदायी है, अंत दुखदायी है। लेकिन जब तक कोई स्वर्ग का सुख भी भोगता है, तब तक भी सुख नहीं मिलता है वहां पे। आद्यंतवंत एवैषां लोका कर्म विनिर्मिता, दुःखो दर्दास्तमो निष्ठा, क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। 11-14-11 स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वर्ग में भी अशांति है, अतृप्ति है, द्वेष है, सब बीमारी वहां पर भी है। इसलिए जब स्वर्ग का कोई सुख भोगता है तब भी उसको शांति नहीं मिलती है, तृप्ति नहीं मिलती है। सुरपति ब्राह्मण परम याचते, स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्र, वो भी ब्रह्मा जी को देखते हैं और यही सोचते हैं कि काश हम ब्रह्मा हो तो मजा आ जाए। इंद्र में क्या रखा है? कुछ खास है। इसीलिए ध्यान दीजिए, हम चौराहे पे थे तो जो एक मार्ग था कर्म मार्ग, अगर हम उस पे चलेंगे तो आखिर में कहां पहुंचेंगे? स्वर्ग। क्या वहां सुख है? अनंत सुख नहीं है। इसीलिए स्वर्ग जाने के लिए प्रयत्न ही क्यों करें। और ध्यान दीजिए एक और बात, वो जो मार्ग है ना चलने के लिए, किसी को लगता होगा अरे क्या कौन सी बड़ी बात है, चलिए ठीक है कम से कम स्वर्ग ही जाते हैं। नहीं, इतना आसान नहीं है। वो जो मार्ग है ऐसा मार्ग है कि बहुत खतरनाक मार्ग है। कर्म करने के लिए 6 नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। देश कहाँ पे कर्म हो, काल किस समय कर्म हो, कर्ता में भी योग्यता होनी चाहिए, कराने वाले पंडित जी उनमें भी योग्यता होनी चाहिए,
द्रव्य भी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कमाया हुआ हो, शुद्ध हो। फिर सबसे कठिन है मंत्र। मंत्र में स्वर होता है, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर इत्यादि। अगर स्वर में भी गड़बड़ हो तो मंत्र का अर्थ ही गड़बड़ हो जाए। इंद्र तत्पुर विवर्धस्व, ये मंत्र था। वृत्तासुर ने यज्ञ कराया था इंद्र को मारने के लिए। ऋषियों ने चालाकी किया। उन्होंने कहा कि अब यज्ञ नहीं करेंगे तो वृत्तासुर मारेगा हमको, करेंगे तो इंद्र मर जाएगा, तो क्या करे? अरे इसको मंत्र का ज्ञान तो है नहीं, मंत्र वही रखा। आद्युदात्त स्वर की जगह पे अंत्युदात्त स्वर करा दिया, फिर अर्थ ही बदल गया। जैसे ऐसे समझ लीजिए, अगर हम कहें पैसा चाहिए, फिर से सुन लीजिए, पैसा चाहिए, तो हम अभी याचक है, मांग रहे हैं, पैसा चाहिए। अगर हम इसी को इस प्रकार से कहें पैसा चाहिए, तो अभी हम दाता बन गए। शब्द एक वही है, पैसा चाहिए मतलब हम मांग रहे हैं, पैसा चाहिए मतलब हम दे रहे हैं। शब्द वही है, अक्षर भी वही है, लेकिन केवल स्वर में अंतर हो गया ना। स्वर में अंतर होने से अर्थ ही परिवर्तन हो गया। एक में हम दाता हैं, एक में हम याचक हैं। तो इसी प्रकार वेदों का जो मंत्र है उनमें भी स्वर होता है। अगर स्वर सहित नहीं करेंगे कर्म तो दंडनीय है। ध्यान दीजिए, दंडनीय। करने पर नरक भी मिल सकता है, कर्म कांड कराने पर। क्यों? त्रुटि हो गई इसीलिए। कुलान्यासु विनश्यति यानि हीनानि मंत्रतः। मनु जी महाराज कहते हैं केवल अपना ही नहीं, पूरा कुल का नाश हो जाएगा अगर कोई सही मंत्रों के द्वारा कर्मकांड नहीं कराता। और मंत्र सही बोलने के लिए योग्य ब्राह्मण कलयुग में लगभग दुर्लभ है। ऐसा कोई भी नहीं है महापुरुषों को छोड़ करके कलयुग में जो वैदिक मंत्रों को सही सही उच्चारण कर सके। इसका मतलब जो भी कर्म हम करा रहे थे, करा रहे हैं, कराएंगे, सब गलत है। ध्यान दीजिए, केवल हमने एक कल्चर के हिसाब से अच्छा कराना था, पहले भी कराए थे, चलो करा देते, इस प्रकार से कराने से काम नहीं होगा। ये बहुत बड़ी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है वास्तव में यज्ञ करना। अगर कोई समर्थ व्यक्ति हो तो उसी हवन कुंड से वो बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र निकाल सकता है, लेकिन कलयुग में ये सब शक्ति है नहीं। कलयुग तंत्र का युग नहीं रहा, मंत्र का युग नहीं रहा, अस्त्र कर्मों के द्वारा। ध्यान दीजिए, एक तो स्वर्ग मिलेगा और करने के लिए भी बहुत कठिनाई है। उसमें जो नियम बताए गए हैं वो नियम हम पालना नहीं कर सकते। ठीक, अब एक डाउट है। क्या डाउट है? नहीं, हमने तो सुना है कि कर्म योग बहुत बढ़िया है। आप तो कह रहे हैं कि मतलब लक्ष्य को प्राप्त नहीं कराता है, लेकिन गीता में तो कर्म की बहुत तारीफ की गई है, कर्मयोग की शिक्षा दी गई है कि क्या है कि कर्म क्या है, कर्मयोग क्या है। अब इसको भी समझ लीजिए। एक तो है कर्म, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया, जिसके करने पर स्वर्ग मिलेगा, लेकिन वो करना ही बहुत मुश्किल है। दूसरा है विकर्म। विकर्म मतलब कर्म भी ना करे, भक्ति भी ना करे। तीसरा है कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब कर्म करे साथ में भक्ति करे।
कर्म करे साथ में भक्ति करे, इसको कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग बंधनीय है, ध्यान दीजिए। कर्मयोग बंधनीय है, क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति भी है। मान लीजिए अगर आप अमृत पिएंगे तो अमर बनेंगे ना। केवल अमृत पीने वाला भी अमर बनेगा। अमृत को दूध में मिला करके कोई पीता है वो भी अमर बनेगा। अमृत को पानी में मिला करके कोई पीता है वो भी अमर बनेगा, क्योंकि अमरत्व तो अमृत करा देता है ना। इसीलिए चाहे कोई केवल भक्ति करे उसका कल्याण हो जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, या भक्ति प्लस कर्म करे उसका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें एक बहुत सूक्ष्म रहस्य है। आजकल लोग यही सोचते हैं, गीता थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत सुनते भी हैं लोगों से, और यही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अच्छा ठीक है, गीता में तो भगवान ने कहा है कि कर्मयोग करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरेयुर्यथ, कर्म करो अपना और साथ में भक्ति करो। गीता 8 तो हम क्या करेंगे? हम भी वैसा ही करेंगे, ठीक, सब कर्म करेंगे साथ में भक्ति करेंगे, तो हो गया कर्म? नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये एटॉमिक वाक्य बता रहा है। गीता में जो कर्मयोग में कर्म आता है, कर्मयोग मतलब कर्म प्लस भक्ति, वो जो कर्मयोग में कर्म आता है वो कर्म गुरु के द्वारा बताए हुए कर्म होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, हम अपने मन से अपने बुद्धि से जो सोचते हैं ना, अच्छा हम क्या करेंगे, शादी करेंगे, बाल बच्चे भी होंगे हमारे, ये सब कर्म है, लौकिक कर्म है, साथ में भक्ति करते रहेंगे, ये कर्मयोग नहीं हुआ। कर्मयोग में जो कर्म आता है वो गुरु के द्वारा बताया हुआ कर्म होना चाहिए। जैसे अर्जुन को ले लीजिए, ध्यान दीजिए, ये गीता तो आप लोग बहुत से लोग पढ़े हैं, लेकिन इतनी सी बात भी अभी तक आपने शायद नहीं समझा होगा। अर्जुन के पास अगर युद्ध करने पर साथ में भगवान की भक्ति करने पर कल्याण होता, तो युद्ध ना करने पर साथ में भक्ति करने पर भी तो कल्याण होता ना। समझ गए? युद्ध कर्म हो गया, क्षत्रिय के हिसाब से कर्म उनके लिए, प्लस भक्ति, मन बुद्धि भगवान के पास, भगवान को लगाना, ये भक्ति। कर्म प्लस भक्ति कर्म योग हो गया, तो इससे कल्याण होगा क्योंकि इसमें भक्ति है। लेकिन अगर युद्ध नहीं करता अर्जुन और कुछ और कर्म करते हुए, नहीं हमको युद्ध नहीं करना है, हम जाएंगे अपना कुछ खेती करेंगे, कुछ करेंगे, वो भी तो कर्म है, कर्म प्लस भक्ति हो गया, कल्याण होना चाहिए, नहीं। श्री कृष्ण उनके गुरु थे, ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने बताया आपको, श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु थे, तो गुरु ने जो बताया कर्म करने के लिए वो कर्म प्लस भक्ति हो। आप समझ गए? अब कर्म योग हो जाएगा। मतलब जैसे ठीक है आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन गुरु बताए, अरे आप जॉब कर रहे हैं ठीक है, लेकिन गुरु के द्वारा वो अनुमोदित है। आप कुछ नहीं कर रहे, घर में बैठे हुए हैं, रिटायर्ड, लेकिन वो जो कर्म है आपका गुरु के द्वारा अनुमोदित हो, अब कर्मयोग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने मन के हिसाब से कर्म करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे, ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग में जो कर्म है ये गुरु के आज्ञा हो उसकी वो करने के लिए, गुरु ने कहा हो तुम पढ़ाई करो साथ में भक्ति करो, कर्मयोग हो गया। तुम जॉब करो साथ में भक्ति करो, कर्मयोग हो गया। तुम रिटायर्ड हो, अभी घर में ही रहो, भक्ति करो, कर्मयोग हो गया। तो तुम रिटायर्ड हो चुके हो, अभी आश्रम में आओ, वहां रह करके सेवा भी करो और साधना भी करो, अब कर्मयोग हो गया उनके लिए। हम अपने मन के हिसाब से कोई कर्म करें और हम सोचे कि हम भक्ति करेंगे कर्मयोग हो जाएगा, ये कर्मयोग नहीं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो एक तो कर्म है वैदिक कर्म, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, वेदों के मंत्रों का जिसमें प्रयोग होता है, या फिर हम परोपकार का कार्य करते हैं, वो कर्म जो हमको स्वर्ग देता है वो तो निंदनीय है। जहां जहां कर्म की निंदा की गई है, ध्यान दीजिए,
वो केवल कर्म की निंदा की गई है, वेदों में हो या शास्त्रों में हो। जहां जहां कर्म की प्रशंसा की गई हो वो कर्मयोग की प्रशंसा है। अब समझ में आ गया? कर्म ये, दूसरा कर्मयोग, तीसरा है कर्म संन्यास। ये कर्म संन्यास क्या होता है? कर्म संन्यास मतलब वैदिक कर्मों का परित्याग करने और केवल भक्ति करें, इसको कहते हैं कर्म संन्यास। भगवान श्री कृष्ण जब बहुत प्राइवेट बात बता रहे थे, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचम्, गीता 18:64। अर्जुन, अब मैं बहुत प्राइवेट बात बता रहा हूं, सावधान हो जाओ। अर्जुन सावधान हो गए। हाँ प्रभु जी बताइए, ऐसा क्या बात है बहुत प्राइवेट? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 18:66 गीता। सब धर्मों को त्याग कर दो। सब धर्मों को त्याग कर दो मतलब उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, इस्लाम धर्म नहीं था, क्रिश्चियनिटी नहीं थी, बाकी धर्म की बात नहीं हो रही है, बाकी सब धर्म है ही नहीं। धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। बाकी सब मजहब है इत्यादि, आप लोग जानते हैं क्या अंतर है धर्म और मजहब में। तो यहाँ भगवान जो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, वो कह रहे हैं शारीरिक धर्म को छोड़ दो, वर्णाश्रम धर्म को छोड़ दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी भक्ति करो। इसलिए कर्म का परित्याग करना है। ध्यान दीजिए, हम कैसे करें कर्म का परित्याग? अगर हम कर्म का परित्याग करेंगे तो लोग नास्तिक कहेंगे। चिंता मत करें, वेदों में ही कहा गया है, मृता मोहमयी माता जातो गोदमयो शिशु सुतकद्वय संप्राप्तौ कथम संध्यामुपास्महे। मैत्रेय उपनिषद का मंत्र है कि दो दो सूतक हो गए। जब सूतक लगता है तो कर्म नहीं करते ना हम लोग। आप लोगों को मालूम होगा, जब सूतक लगता है मतलब कोई मरता है घर में या बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं सूतक। तो उस समय कर्म करने का विधान नहीं है। तो यहां वेद कह रहा है कि दो दो सूतक तो लगे हुए हैं हमको। क्या? मृता मोहमयी माता, जो मेरी मोह थी, अज्ञानता था, वो मर गया, मतलब सूतक लग गया। और जातो बोधमय शिशु, ज्ञान रूपी भक्ति रूपी कन्या का जन्म हुआ है, तो अब कर्मकांड नहीं करेंगे। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं भक्त बिल्व मंगलाचार्य जी। वो कहते हैं संध्या बंदन मत्स्तु भोद्रुमते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम्यताम्। मैं संध्या वंदन नहीं कर सकता है, संध्या वंदन तुमको जय हो। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, हे स्नान तुम्हारा भी जय हो, कल्याण हो। सवेरे सवेरे कौन स्नान कर सर्दी के समय? हे देवताओं पितरों, अब हम तर्पण नहीं दे सकते। तो दूसरा सुन रहा था, उन्होंने कहा अरे तू नास्तिक हो गया क्या? नहीं, नास्तिक नहीं हुए। तो संध्या वंदन इत्यादि नहीं कर रहे हो, तर्पण इत्यादि नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? यत्र त्वापि निसत्य यादव कुलोत्तम तस्य कम सद्विषः स्मारं स्मारमगम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये न मे। मैं अब नित्य निरंतर श्री कृष्ण का ही भक्ति करूंगा, उनका ही चिंतन करूंगा, मुझे कर्म से कोई मतलब नहीं। तो कर्म त्याज्य है, ध्यान दीजिए, त्याग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी डाउट है, ठीक है स्वामी जी, वेदों ने भी कहा, संतों ने भी कहा कंपलसरी नहीं है, भगवान ने भी कहा त्याग दो, लेकिन हम कैसे त्यागे? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे घर में
तर्पण नहीं देंगे तब तो लोग हमको नास्तिक कहेंगे, है ना। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मान लीजिए कल आपने छोड़ दिया और वहां पे किसी ने पूछा तो आपने कह दिया नहीं, हम वहां गए थे एक प्रवचन में, उन्होंने कहा था, वेदों से प्रमाण भी दिया था, गीता से भी प्रमाण दिया था, संतों का भी प्रमाण दिया था कि जरूरी नहीं है, अगर हम करेंगे तो भी स्वर्ग ही मिलना है, वहां पे भी सुख नहीं है, और सही सही तो हम कर ही नहीं सकते कलयुग में, तो फिर क्यों करें। तो मन अशांत हो जाएगा, हो सकता है हम भिड़ जाए उनसे या वो भिड़ जाए हमसे। तो हम क्या करें, तो देखिए अभी आप लोगों को करना है। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों की आध्यात्मिक स्थिति ऐसा नहीं हुआ है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका कोई परवाह ना हो। अभी परवाह है कि लोग क्या कहेंगे। मान लीजिए हमारे बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे और हम वही चिंतन में उलझ जाएंगे ना, उसने हमारे बारे में ये कहा था, उसने ये कहा था, उन लोगों को पता ही नहीं, शास्त्र का कुछ भी नहीं जानते, ऐसे करते रहते। ध्यान दीजिए, जिस मन से भगवान का चिंतन करना था उसी मन से अभी आप उन लोगों क्या का चिंतन कर रहे हैं ना, है कि नहीं। आपके पास तो एक ही मन है, हम सबके पास एक ही मन है। ऊधो मन ना भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अवराधेश। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि एक ही मन है, उस मन से हमको भक्ति करना था, भगवान में लगाना था। अब वही मन उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, लोगों में लगा रहे, है ना। तो अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं हुई है कि हम लोगों का परवाह ना करें, इसलिए अभी क्या करना है, अभी कर्म करना है। लेकिन कैसे करना है, ध्यान दीजिए, यही भाव बनाना है अंदर से कि हे प्रभु, हमको पता है कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा, तथापि लोक लाज से, लोक कल्याण की दृष्टि से हम ये सब कर रहे हैं, हम इसको आपको ही अर्पण कर रहे हैं, हमें क्षमा करिए, इस भाव से करना है, भगवान को अर्पित करके। फिर उसका बंधन भी नहीं होगा कर्म का, और लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं, लोग देखेंगे कि हाँ इसने श्राद्ध कर दिया है, ये सब तर्पण कर रहा है, सब ठीक है, चल रहा है, और अंदर से हम, हमारा मन फ्री हो गया, अब हम मन भगवान में लगाएंगे, हमारा मन उलझेगा नहीं लोगों में। इसलिए वर्तमान स्थिति जो हमारी साधना है उसमें अभी करना है। जब हम साधना करते 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 ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं परवाह नहीं है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, हम छोड़ेंगे तो पितरों का क्या होगा। वास्तव में जो हम तर्पण इत्यादि करते हैं उनके लिए करते हैं ताकि उनको कुछ मिले, भले वो अभी कुत्ता बन के घूमे हो। ध्यान दीजिए, अगर कोई सही सही करता है तो उसको मिल जाता है, लेकिन कराने वाले तो है नहीं योग्य, अभी आपको बताया गया था, तो क्या करें फिर। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई हमारे घर का अमेरिका गया हो, वो कुछ भेजना चाहता है पैसा, तो कई प्रकार से भेज सकता है ना पैसा। अब पहले पहले तो वहां से अगर कोई आता हो तो उसके हाथ में भेजते थे, है कि नहीं। लेकिन अभी वो दिन नहीं रहा, अभी वो वहां पे से डिपॉजिट कर दिया, अभी तुरंत मिल जाता है हमको। लेकिन भेजने के लिए प्रॉपर एड्रेस चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए, सब चीज सही सही चाहिए ना। तो हम भी जो कर्म यहाँ पे कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए, पितरों को प्राप्त करने के लिए, भले वो पितृलोक में हो या कहीं मृत्युलोक में ही विभिन्न ही योनि में हो, उनको प्राप्त करने के लिए तो एक तो एड्रेस चाहिए, सही विधि चाहिए, सब कुछ सही चाहिए, तो वो कलयुग में संभव नहीं है। फिर हम अपने जो मरे हुए माता जी हैं, पिताजी हैं, उनके लिए क्या करें फिर। अरे और भी ऑप्शन है, देवता मुनय सिद्धा
पीतरो मनवो नृपा यच्छन्ति कामान गृणत शृण्वतो यस्य कीर्तनात्। भागवत 12:61 जाके पढ़ के देख लीजिएगा अगर। मतलब भगवान का अगर हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन, तो क्या होगा, जो पितरों का कामना है वो भी पूर्ण हो जाएगा। उनके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से ही मिल जाएगा। समझ में आ गया बात? मतलब चाहे हम कर्म करते, अगर सही सही करने की क्षमता होती तो कर्म करते, लेकिन क्षमता नहीं है इसलिए कर्म छोड़ देते। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, कीर्तन करेंगे भगवान का। कीर्तन करने से क्या होगा, जो पितरों का कामना है वो भी पूर्ण हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई? तो इसलिए अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। संकीर्तन करने से पितरों का भी काम बन गया, हमारा भी काम बन गया, सब काम बन जाएगा। हम आपको बाद में बताएंगे भक्ति चैप्टर के अंतर्गत। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कर्म की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम जरूरत की बात बता रहे हैं। कोई कहे नहीं जी हमको स्वर्ग ही जाना चाहते हैं और कैसे भी और सही कर्म कराएंगे, चलिए आपकी बात, जाइए स्वर्ग। लेकिन ये तो भगवान ने गीता में, वेदों में, तुलसीदास जी महाराज ने भी कह दिया कि स्वर्ग अगर आप जाएंगे तब भी वहां पे सुख नहीं मिलेगा। अनंत सुख जो हम चाहते हैं वो स्वर्ग में है नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर लौटना पड़ेगा, फिर कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, कभी मानव देह मिलेगा, फिर तब भी जाकर के भक्ति ही करनी होगी। ये आगे आपको बताया जाएगा भक्ति के बारे में। तो हम जहां पे थे वहां पे 2-3 मार्ग था, उनमें से कर्म के द्वारा क्या हम अपने लक्ष्य में पहुंच सकते हैं? नहीं। क्या वो आसान मार्ग है? नहीं। 6 कड़े नियम है, कलयुग में पालना असंभव। तो कर्म तो हमने त्याग दिए कि ये मार्ग बहुत जटिल भी है और स्वर्ग तक पहुंचा के छोड़ देता, मर जाता है स्वर्ग में पहुंचा करके, इसलिए कर्म बेकार का हो गए। फिर